नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। वैसे तो हमारे देश में कई कैब फैसिलिटीज आई, जैसे कि ओला हो गई, उबर हो गई। आपके भी जहन में केवल यही दो ही कंपनीज आपके जहन में रही होंगी, लेकिन आपको बता दूं, ब्लू स्मार्ट ईवी कैब जब आई थी साल 2019 में, तो उन्होंने मार्केट को पूरी तरह से डिसरप्ट कर दिया था। इन्होंने जो कैब फैसिलिटीज दी थी, इतनी अच्छी दी थी कैब फैसिलिटीज, आपको बता दूं, कभी टाइम टाइम पर पहुंचना इनका काम था, कभी कैंसिल नहीं करते थे। और इतनी अच्छी फैसिलिटीज देने के बाद सबको लगा था कि मार्केट में अब एक जो नई कंपनी है कैब की, वो ओला और उबर को ओवरटेक कर देगी। लेकिन आपको बता दूं, सेबी ने फ्रॉड को एक्सपोज किया है। इस फ्रॉड में आपको बता दूं, ब्लू स्मार्ट बिगिन शटिंग कैब हेलिंग ऑपरेशन। साथ ही जो ये फ्रॉड है, ये जेंसोल जो कंपनी है, जेंसोल लिमिटेड, उसके द्वारा किया गया है। तो आप ये सोच रहे होंगे, अगर कंपनी जो जेंसोल है उसने फ्रॉड किया है, तो ये ब्लू स्मार्ट जो कंपनी है, ईवी कैब फैसिलिटीज, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कैब फैसिलिटीज, आखिर वो क्यों बंद हुई है? तो आपको बता दूं, जो ये जेंसोल कंपनी और ब्लू स्मार्ट कंपनी, उसके जो प्रोमोटर है, जो को फाउंडर है, वो एक ही है, अनमोल सिंह जग्गी। जो ये जग्गी ब्रदर्स हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये जग्गी ब्रदर्स है, अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी। साथ ही आपको बता दूं, जो ये ब्लू स्मार्ट जो ये कंपनी है ईवी कैब की, सबको ये लगाता है रिवोल्यूशनरी काम ये करेगी, क्योंकि ये ग्रीन काम करती है। कोई पॉल्यूशन नहीं है, कोई आवाज नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है। तो सबको ये लगा था कि एक रिवोल्यूशन की तरफ ये जा रहे हैं। आपको बता दूं, ये गुरुग्राम इलेक्ट्रिक बेस्ड कैब कंपनी का स्टार्टअप है। 2019 में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, फाउंडेड हुई थी। इनके जो फाउंडर्स हैं वो जग्गी ब्रदर्स है। साथ ही जो ये ब्लू स्मार्ट कंपनी है, ये एम करती है ओला और उबर को चैलेंज करने के लिए। तो आपको बता दूं, सेबी जो कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, आसान शब्दों में आप इसको समझ सकते हैं, जो कि मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसकी पुलिस आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये निगरानी रखती है इन्वेस्टर पे और जो मनी इन्वेस्ट होता है उस पर। तो सेबी ने जग्गी भाइयों पर आरोप लगाया है, 262 करोड़ रुपए का जो गलत तरीके से जो पैसा है उसको डाइवर्ट किया है अपनी दूसरी कंपनी जेंसोल के द्वारा। और जो लेटेस्ट अपडेट है यह है कि जो ब्लू स्मार्ट जो स्टार्टअप है कैब फैसिलिटीज की, उसने अपने सारे ऑपरेशन फिलहाल बंद कर दिए हैं, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु में। मैंने आपको बताया था, इन्होंने जो फैसिलिटीज दी थी वो इतनी अच्छी दी थी कि सबको ये लगा था जो कैब फैसिलिटीज है अब ये बूम पर है। लेकिन अब बात करते हैं जेंसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड की। ये कंपनी आखिर है क्या? आपको बता दूं, जो ये कंपनी है, इंडियन कंपनी है, स्पेशलाइजिंग इन इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, ईपीसी यानी कि सर्विसेज, जो कि सोलर पावर प्रोजेक्ट्स में काम आते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में इन कंपनियों ने, जो ये जेंसोल है, वो फाइनेंस में घुस चुकी है, यानी कि जो कंपनी है ये फाइनेंस में घुस चुकी है और ये जो फंड्स है वो इकट्ठा करने का काम करती है, एक तरह से लोन उठाने का ये मार्केट में काम करती है। जो जो इसको की पॉइंट्स है इनको भी समझ लेते हैं। जो दोनों कंपनी है, ब्लू स्मार्ट और जेंसोल, वो दोनों ही लिंक्ड है, क्योंकि इसके जो को-फाउंडर्स है, जो प्रोमोटर्स है, वो एक ही हैं। साथ ही जेंसोल का काम क्या होता है, जेंसोल जो ये कंपनी है ये फंड्स इकट्ठा करती है और ब्लू स्मार्ट को इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल प्रोवाइड करती है। लेकिन अब बात करते हैं जो पूरा स्कैम है ये कैसे हुआ। तो आपको बता दूं, ये जेंसोल लिमिटेड जो कंपनी है शेयर मार्केट में लिस्टेड है और इसका काम केवल पब्लिक सेक्टर एजेंसी से पैसा जुटाना या फिर लोन लेना होता है, आप समझ सकते हैं। और उस लोन के अमाउंट से इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदकर ब्लू स्मार्ट को रेंट पर देने का काम करते हैं। जी हां, जेंसोल जो कंपनी है वो लोन इकट्ठा करती है और ब्लू स्मार्ट को इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल देने का काम करती है, जिसके बाद ब्लू स्मार्ट कंपनी उस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को, जो कैब होती है, वो कैब की तरह चलाते हैं। और लेकिन अब बात करते हैं ये स्कैम आखिर हुआ क्यों। ये समझने के लिए आपको टाइमलाइन अच्छे से समझनी होगी। आपको बता दूं, साल 2020 से 23 के बीच में जेंसोल ने 978 करोड़ रुपए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से बोरो किया। किस लिए? 6400 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ब्लू स्मार्ट को प्रोवाइड करने के लिए। और उसके बाद साल 2022-23 के बीच में ब्लू स्मार्ट इतने बूम पर थी कि दिल्ली, एनसीआर, बेंगलुरु, मुंबई ऐसी हाईटेक सिटी में उनका अटेंशन बहुत ही बढ़ने लगा। इतनी अच्छी फैसिलिटीज उन्होंने प्रोवाइड करी अपने कस्टमर को कि ओला और उबर को सीधी सीधी टक्कर ये देने लगे। लेकिन साल 2024 के शुरुआत में ही रेड फ्लैग्स देखने को मिले। ऑडिटर्स और जो विसल ब्लोअर्स होते हैं जो मार्केट के, उनको कुछ ना कुछ ऐसी आशंका लगी कि जो ये 978 करोड़ रुपए जो जेंसोल ने बोरो किए हैं, वो उसका जो फंड का डाइवर्जन है वो हुआ है फेक डॉक्यूमेंट्स और साथ ही इन्फ्लेटेड क्लेम्स करने के बाद। इसके बाद अप्रैल 2025, जो कि हाल फिलहाल की ही बात है, सेबी ने एक अंतरिम ऑर्डर जारी किया जिसमें जग्गी ब्रदर्स को बैन कर दिया गया। साथ ही जो ब्लू स्मार्ट की जो कंपनी है कैब फैसिलिटीज, उसके जितने भी सर्विस हैं उनको बंद कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें पूरा घोटाला आखिर हुआ कहां। मैं आपको बता दूं, जो जेंसोल ये कंपनी है उसने पब्लिक लोन इकट्ठा जो किया था 978 करोड़ रुपए का ब्लू स्मार्ट को ईवीज प्रोवाइड करने के लिए, उसमें 6400 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल प्रोवाइड करनी थी ब्लू स्मार्ट को, लेकिन केवल 4704 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ही प्रोवाइड की गई, जिसका मतलब है 262 करोड़ रुपए का जो है वो मिसयूज किया गया जग्गी भाइयों के द्वारा। साथ ही जो वो पैसा था उसको डाइवर्ट किया गया इलीगली और उसे पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल किया गया। तो वो पर्सनल यूज क्या था उसका भी खुलासा हुआ है। तो आपको बता दूं, गुरुग्राम में लग्जरी, माफ कीजिए, अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट, गुरुग्राम एक ऐसी हाईटेक सिटी है जहां पर प्रॉपर्टी लेना बहुत ही मुश्किल है, उसमें भी जग्गी भाइयों ने अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा है जिसकी कीमत 43 करोड़ रुपए है। साथ ही जो जग्गी ब्रदर्स है उन्होंने ये जो फंड था
62 करोड़ रुपए जो बताया जा रहा है उसकी जो फैमिली को उन्होंने ट्रांसफर किया, जिसकी कीमत 11 करोड़ 35 लाख रुपए बताई जा रही। साथ ही पर्सनल एसेट उन्होंने गिफ्ट किया अपने फैमिली को, और जो 26 लाख का एक गोल्फ सेट है वो भी खरीदा। साथ ही जग्गी भाइयों ने तीसरी कंपनी यूनिकॉर्न कंपनी, आपको बता दूं यूनिकॉर्न कंपनी वो होती है जिस कंपनी की वैल्यूएशन 1 बिलियन से ज्यादा हो जाती है, उस कंपनी में जग्गी भाइयों ने, जिसका नाम है बेटेक्स एनर्जीज, उसमें 32 करोड़ 35 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, जिसका लेना देना ना तो जेंसोल से था ना तो ब्लू स्मार्ट से था। तो ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। और आपको बता दूं जो ये ब्लू स्मार्ट कंपनी की जो कैब है वो अब सस्पेंड भी कर दी गई है। सेबी ने और क्या बताया आपको बता दूं, जो लोन सैंक्शन ये जग्गी भाई करते थे, फोर्ज डॉक्यूमेंट यानी कि जो फेक दस्तावेज होते हैं उनसे वो लोन लेते हैं। साथ ही इन्फ्लेटेड परचेस, आपको समझा दूं, मान लीजिए 10 रुपए की अगर कोई चीज है उसको 20 रुपए का बताकर इन्फ्लेटेड परचेस वो करते थे, जो कि इलीगल है। साथ ही उन्होंने जो अपने इन्वेस्टर है जिन्होंने जेंसोल में इन्वेस्ट किया है उनको मिसलीड भी किया। वो मिसलीड कुछ इस प्रकार किया है कि जेंसोल ने क्लेम किया, मान लीजिए कि उन्होंने क्लेम किया था कि 1000 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स उनको प्रोवाइड करने हैं अपने कस्टमर को, लेकिन आपको बता दूं जो प्री बुक्ड जो ईवीज हैं ऐसी कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती। जी हां, इन्होंने मिसलीड किया अपने इन्वेस्टर को ताकि वो अपना पैसा है इन्वेस्ट कर सके। साथ ही आपको बता दूं इन्वेस्टर में दीपिका पादुकोण, एमएस धोनी और अश्नीर ग्रोवर जैसे लोग भी शामिल है जिनका पैसा डूबा है। साथ ही इन्होंने जो ब्लू स्मार्ट कंपनी है इन्फ्लेट एसेट दिखाया है। जी हां, उन्होंने ऐसा एसेट ट्रांसफर किया है ब्लू स्मार्ट को। मान लीजिए अगर कोई कार है उसकी कीमत अगर 2 लाख है, सपोज कीजिए 2 लाख है, तो उसको 5 लाख का बताकर ब्लू स्मार्ट को दिया है, जो कि बहुत बड़ा इलीगल एक्टिविटीज है। आपको बता दूं पिछले 6 महीने में जो जेंसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड के जो शेयर मार्केट था वो एक टाइम पर 800-900 पार कर रहा था, लेकिन आप देख सकते हैं या ग्राफ में अगर देखें तो अब उसकी कीमत 100 रुपए भी नहीं बची है। जी हां, तो इस पर आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहिए पॉलिटिकल पंचायत।